नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, इन दिनों हिंदू मुस्लिम सनातन हिंदुत्व की देश भर में गूंज है, धूम है। कोई सूबा ऐसा नहीं जो इस मसले से जूझ ना रहा हो या ऐसे मामले सूबे में हो नहीं रहे हों। हिंदुत्व के जो पैरोकार हैं, सनातन के झंडा बरदार हैं, अवसर मिलते ही वो अपना जो मुहिम है, अपना काम है, उसमें जुट जाते हैं और मुसलमानों से जुड़े जो मसले हैं, मामले हैं, उसमें वो सीधे एक्शन करते हैं, एक्शन में आ जाते हैं। और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, सूबे हैं, वहां इस तरह के मामले निरंतर सामने आते रहते हैं। और जो भी जो वहां ये कट्टर जो हिंदुत्व के झंडा बरदार हैं, पैरोकार हैं, वो ये नहीं याद रखते कि देश में पुलिस भी है, कानून व्यवस्था भी है, न्याय एक पूरी की पूरी व्यवस्था बनी हुई है। और वो तो जैसे ही कोई मसला या मामला सामने आया, वो ताबड़तोड़ सीधी कार्रवाई पर उतर आते हैं। और इसमें देखने को ये मिलता है कि जहां बीजेपी की सरकार है या जो भारतीय जनता पार्टी से जो उसकी गठबंधन की सरकार है, और वैसे भी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी तो बार-बार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकारें बनवाइए, केंद्र में उनकी अगुवाई वाली एनडीए की सरकार, और सूबे में यदि भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन जो बीजेपी जिसके साथ बीजेपी का है उसकी सरकार बन जाए, तो फिर ये विकास ही विकास है, प्रयास ही प्रयास है। लेकिन तस्वीरें उलट हैं और मामले सामने बार-बार आते हैं। और खासकर ये हिंदू मुस्लिम है, इसमें लव जिहाद भी एक ऐसा मसला या मामला है जो बार-बार किसी न किसी रूप में सामने आता है। और जब सीधा एक्शन हो, सीधी कार्रवाइयां हो, तो फिर एक विद्रूप सी तस्वीर निकल कर सामने आती है। और मैं बात करने जा रहा हूं मध्य प्रदेश से निकली ऐसी ही एक ताजा तस्वीर को लेकर, जिसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से सामने आई। और शाहजहांपुर ये वो जिला है, ये मालवा अंचल जो हमारे मध्य प्रदेश का कहलाता है, वो कहलाता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रयोगशाला के तौर पे भी ख्यात है मालवा अंचल। और इसी से जो आने वाला जो प्रयोगशाला आने वाला जो जिला है वो शाहजहांपुर है। तो शाहजहांपुर के शुजालपुर में एक घटनाक्रम हुआ है, वीडियो वायरल हुआ है। और जो वीडियो है उसमें जिस तरीके से ये जो हिंदुत्व के पैरोकार हैं, सनातन के झंडा बरदार हैं, एक नाबालिग मुस्लिम युवक किशोर के साथ पेश आ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर एक दहलाने वाला घटनाक्रम है। मैं पूरा का पूरा घटनाक्रम क्या है आपको बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। आप स्वयं वो वीडियोस देखिएगा और उसके बाद फैसला दर्शक ही करें कि ये जो चल रहा है समाज में क्या उचित है। नफरत तो फैलाना ठीक है, फैलाई जा रही है, उसे रोक कोई नहीं सकता है। आपकी जो मंशा है, अब जो होने लगा है कि वोट के लिए दल किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और खासकर भारतीय जनता पार्टी हो या उसके अनुषांगिक संगठन हैं, उनके लिए तो ये वोट बटोरने का सबसे बड़ा माध्यम यदि कुछ है, तो वो हिंदू मुसलमान, सनातन, हिंदुत्व, सनातन खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, इसका आप एक नारा दीजिए, कहिए कि बटोगे तो कटोगे। और उसके बाद समाज में एक अलग तरह की एक चेतना जागृत हो जाती है, एक अलग तरह की जो उसमें करंट फैल जाता है, इस तरीके के दृश्य होते हैं। तो ये जो मामला मसला है, मामला सीधा साधा है। एक नाबालिग है जिसकी उम्र 16 बरस है और वो अपने से कुछ बड़ी एक नाबालिग बच्ची है। जो किशोर है वो मुसलमान है, जो किशोरी है वो हिंदू धर्म की है। और दोनों के अलग-अलग जिले हैं। कहीं कोई वो इंस्टाग्राम पर एक दूसरे के संपर्क में आए और फिर कहीं उनमें प्यार पनप गया और प्यार पनपा। तो देखिए, आप खुद सुनिए। इस पूरे मामले में एक हुआ ये है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वो उस किशोर के खिलाफ, जो नाबालिग किशोर है, मुसलमान जो किशोर है, उसके खिलाफ मामला दर्ज हो गया और अब लड़की के भाई ने कराया। और उसके पहले ये जो सब कुछ एक वीडियो में बहुत सारी चीजें सामने आई, वायरल हुआ है। ये हिंदुत्व के झंडा बरदार हैं, जो सनातन के पैरोकार हैं, उन्होंने उस वीडियो को न केवल बनाया बल्कि वायरल भी किया। और जब वायरल हुआ है वीडियो, तो सारी की सारी चीजें खुद ब खुद सामने आ रही हैं कि क्या कुछ हो रहा था, चल रहा था, लेकिन कैसे उसको फ्रेम किया गया है। ये कहीं उसमें
ध्वनित होता है। सच्चाई क्या है ये तो पुलिस जांच में सामने आएगा। पुलिस ने मामला मुकदमा कायम कर उस युवक को किशोर न्यायालय में प्रस्तुत किया था और उसको छोड़ दिया गया है। मामला एक दिन पुराना है और वीडियो इसका वायरल गत शाम हुआ है और शाम को होने के बाद जब मैं इसको अभी होने हुआ है और सुबह-सुबह इसका वीडियो बना रहा हूँ, हमने कोशिश की कि पूछा जाए कि जो कुछ वहाँ हुआ, तो क्या जो दूसरा पक्ष है, हिंदू पक्ष है ये मामला, मैंने बताया कि मध्य प्रदेश का है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव की अगुवाई में मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के और वो भी हिंदुत्व की झंडा बरदारी करने में कोई कोर कसर छोड़ते नहीं है, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, हेमंत बिस्वा शर्मा हों, उसी पाँत में वे खड़े होकर अपने आप को सनातन का सबसे बड़ा एक जो चेहरा के तौर पर प्रस्तुत होने की कोशिश वे भी करते हैं, अलग-अलग सूबों में जैसी होती है और अब तो पैमाना ही यही है कि आप जितना बड़ा अपना चेहरा आपका प्रस्तुत कर पाएँगे हिंदुत्व का, सनातन का, तो उतनी ही आपको नंबर मिलेंगे, उतनी ही आपकी पूछ-परख होगी, वैसे ही आपको कुर्सी मिलेगी। बहरहाल, वो एक अलग विषय है। ये जो मामला मसला है, जिसे लेकर युवक जो किशोर के खिलाफ तो मामला हुआ, मुकदमा हुआ, उसे पेश किया गया किशोर न्यायालय में, उसको वहाँ से छोड़ दिया गया सुनने के बाद। लेकिन जो कुछ हुआ, जो सनातन के झंडा बरदारों ने किया, पहले एक वीडियो देखिए और सुनिए पूरा वीडियो। हम चेहरे जानबूझकर ब्लर कर रहे हैं क्योंकि वो पहचान उजागर करना उचित नहीं होगा, चाहे वो किशोर हो या किशोरी हो, दोनों के लिए ठीक नहीं है। तो चेहरे ब्लर हैं लेकिन उनका पूरा एक वीडियो सुनिए, ये लगभग 1.5 मिनट का वीडियो है। पहले वो सुनिए, फिर मैं करूँगा आगे की बात। नाम क्या लिखता है तू? जावेद। पूरा नाम, पिताजी का नाम? पिताजी का नाम अली हुसैन। अली हुसैन। इस लड़की से कब कब मिला तू? मैं इससे अभी से 1 साल पहले तो इससे गाय पे फ्रेंडशिप हुई तेरी? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे किस नाम से आईडी मारूंगा नहीं, जवाब दे। किस नाम? जावेद। जावेद नाम से। उसके बाद में तू ये बता, इस लड़की को कितनी बार बुलाया तूने मिलने के लिए? मैंने नहीं बुलाया। और किसने बुलाया? ये मर्जी से ही है इसकी? हाँ। इसके पहले तू मर्जी से ही है तेरी कि इसने नहीं बुलाया तेरे को? इसने, मेरी बात सुन, कितने बार मिल चुके हो इसके पहले तुम? इससे पहले एक बार हो यहाँ पर। 1 साल में? हाँ। झूठ मत बोल, बच जाएगा। नहीं सही में अभी एक बार हो, मेरी बल्लिया से पूछ लो। मैंने नहीं बुलाया और बल्कि और इसे। तेरे घर पे कोई भी नहीं रहता? मेरी बात सुन, बैठ जा। वो तो पुलिस वाले आएंगे, रुक जा, अभी सब वो बनाएंगे। सुन, एक बात याद रखना, अभी हाँ। तेरे मोबाइल में किस किस नाम से आईडी है तेरी? अभी तूने संदीप नाम क्यों बताया मेरे को? भैया मैं डर रहा था। क्या डर गया था? कौन सी क्लास में पढ़ता है तू? 9th में पढ़ता है। तू कौन सी क्लास में? 10th में। तेरी क्या उम्र है अभी? क्या उम्र है तेरी? मेरी उम्र 16। उम्र क्या है तेरी? उम्र 16 साल है। 16 साल है, 9 साल का लड़का है, 9वीं का लड़का है तू, हैं? ये वीडियो आपने सुन लिया, उसमें सारा कुछ बता रहा है कि कैसे इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई, कैसे चल रहा था, साल में एक बार मिले थे और अभी पुनः वो किशोरी, उस जो किशोर है नाबालिग मुस्लिम किशोर, उसके क्षेत्र में आई हुई थी। एक राजगढ़ की वो किशोरी रहने वाली है और ये जो है शाहजहाँपुर जिले का है। तो वहाँ आई हुई थी, इस किशोर ने ऐसा बताया और उसने सब कुछ बताया कि वो अपना नाम क्यों थोड़ा-सा छुपा रहा था, पहचान क्यों छिपा रहा था, क्योंकि वो जो हिंदुत्व के पैरोकार हैं, वो जिस तरीके से सामने आए थे और जो आपने पूरा सुन रहे थे, कैसे वो उससे सवाल कर रहे थे, कैसे जवाब कर रहे थे, तो उसने कहा मुझे भय हो रहा था। वो तो एक ठीक था। अब इसके आगे का एक वीडियो और देखिए, जो कहीं न कहीं ये समाज को शर्मसार करने वाला है, हिलाता है, दुःख पहुँचाता है कि यदि इन्होंने गलत किया है तो कानून है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, वहाँ आप जाइए। लेकिन देखिए उसको कैसे उससे कहलवा रहे हैं ये कट्टर हिंदुत्व के जो झंडा बरदार हैं कि बोलो कि जो लव जिहाद पाप है और जो हिंदू संगठन हमारे बाप हैं। सुनिए इसे भी आप। और बोल, लव जिहाद पाप है और हिंदू संगठन हमारा बाप है। जोर से बोल, जोर से बोल। लव जिहाद पाप है और हिंदू संगठन हमारा बाप है। जोर से बोल। जोर से बोल, आवाज नहीं आ रही कान तक। लव जिहाद पाप है और हिंदू संगठन हमारा बाप है। अब ये भी आपने सुन लिया पूरा, ये भी एक लगभग 30 सेकंड का ये वीडियो है जिसमें वो बार-बार उसको और सिर पे चप्पल रखवाई है उसकी। ये किसी सभ्य समाज में उचित नहीं है, कानून भी ऐसी सजा नहीं देता। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी का शासन है मध्य प्रदेश में। केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार है, डबल इंजन है और डबल इंजन में शायद सब कुछ माफ है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने प्रयास किया, इसमें जो ये सब किया गया, जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं। और दिलचस्प ये है कि ये वीडियो वायरल है और जब उस जो वहां के पुलिस के जो थाने के इंचार्ज हैं उनसे पूछते हैं, पता करते हैं, तो वो कहते हैं हमको तो पता ही नहीं है कोई वीडियो भी है ऐसा। वो ये जरूर बता दें कि मामला है कुछ लव जिहाद का मामला हुआ है, शिकायत आई है, उस पर मुकदमा मामला कायम किया है, एक्शन हम कर रहे हैं। लेकिन जो नाबालिग मुस्लिम किशोर के साथ हुआ, जिसका वीडियो वायरल है, ये हमने आपको दिखाया, ये वायरल वीडियो है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। इसमें पीछे कौन है ये भी हमें अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि ये तो जांच का विषय है कि कौन ये जो उसको कहलवा रहे थे, तमाम पूछताछ ऐसे कर रहे थे वो खुद ही पुलिस के अफसरान हो या उन्हें कानून ने इजाजत दी हो कि सब कुछ पूरी एक चार्जशीट बना के प्रस्तुत करिए। वो अंदाज तो वही था, आपने पहला वीडियो देखा 1.5 मिनट का, उसमें इसी तरीके से था, कहां से है, कौन है, कब तेरी पहचान हुई, कैसे पहचान हुई, कितनी बार मिला और क्या मिला और झूठ बोल रहा है, तमाम बातें। और फिर बाद में वो जो हिंदू संगठन बाप है कहलवा रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो कोई मामला मुकदमा कायम होने की सूचना हमें नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो वैमनस्यता है या जो ये एक नफरत का जहर घोला जा रहा है, उसी की एक विद्रूप तस्वीर है ये। और ये बीजेपी सरकार है, मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके सूबे की है। और ये अकेला ऐसा पहला मामला नहीं, बहुत ऐसे मामले हैं। ये तो छोटा मामला है कह सकते हैं, लेकिन उसमें जो सजा देने का तरीका है वो तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि चप्पल आप सिर पे कैसे रखवा सकते हैं किसी के, कैसे आप उसको जो बुलवा रहे हैं बुलवा सकते हैं, क्या ये उचित होगा? ये नहीं उचित है। ऐसे बहुत मामले हो रहे हैं और इससे ज्यादा कहीं कट्टरता दिखाई जा रही है, बहुत ज्यादा कट्टरता। लेकिन ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ये किसी को जो जहां जिस देश में एक संविधान है, कानून है, पुलिस है, इजाजत नहीं देता है। क्या कुछ टिप्पणी है इस पूरे समाचार को देखने के बाद? आपने वीडियोस देखे, जो वहां एक निर्दयता की जा रही है। टिप्पणी जरूर कीजिएगा अपनी भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर, और अच्छी लगे खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।